18 वर्ष की रिसर्च, देशभक्ति, बेजोड़ सेट और वीएफएक्स सब कुछ मिलाकर एक भव्य और बेजोड़ फिल्म तैयार हो सकती थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर तभी मिला उसमें केमिकल सेक्युलरिज्म और सारी मेहनत का सत्यानाश। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर और मैं अनिमेश पांडे सम्राट पृथ्वीराज पर अपना अनुभव नहीं, इसके निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि अगर यह इतिहास है तो फिर जोधा अकबर ऐतिहासिक महाकाव्य से कम नहीं है बंधु। तो अविलंब आरंभ करते हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य गाथा पर आधारित है, जिसमें शीर्षक भूमिका में अक्षय कुमार और इनका साथ दिया है मानुषी छिल्लर, सोनू सूद, संजय दत्त, मानव विज, आशुतोष राणा, साक्षी तन्वर, क्रांति प्रकाश झा इत्यादि ने। यह फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन गाथा, गजनवी सुल्तान मोहम्मद घोरी के साथ उनके युद्ध, उनकी पराजय एवं उनके वीर गति का वर्णन करने का दावा करती है। इस फिल्म के माध्यम से डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने दावा किया था कि वे वास्तविक भारतीय इतिहास को चित्रित करना चाहते हैं एवं सम्राट पृथ्वीराज के वास्तविक शौर्य का वर्णन करना चाहते हैं। परंतु यदि ऐसी नीति थी तो क्षमा करें डॉक्टर साहब, आप उसे आत्मसात करने में असफल सिद्ध हुए हैं। इस फिल्म को देख सर्वप्रथम प्रतिक्रिया यही आती है मन में, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। जी हां, सत्य सबको नहीं बचता, परंतु इस फिल्म का सबसे कड़वा सत्य यही है कि भारतीय इतिहास का वास्तविक चित्रण करने में इस फिल्म ने हमें निराश किया है। इसे देख आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इसे उन्हीं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाया है जिन्होंने आचार्य चाणक्य पर विश्व प्रसिद्ध टीवी सीरीज चाणक्य बनाई। ये वही डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं जिन्होंने मोहल्ला हस्सी में क्षण भर के लिए ही सही परंतु अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन और उस पर तत्कालीन सरकार के दमन चक्र को बिना लाग लपेट के चित्रित किया। चलिए हम मान लेते हैं कि फिल्म में कुछ रचनात्मकता होनी चाहिए। आप 100% शाश्वत सत्य को चित्रित नहीं कर सकते, परंतु कम से कम राजपूतों का उर्दूकरण तो ना करते। और अभी तो हमने इस फिल्म के अभिनय पर चर्चा भी नहीं की है। कृपया कोई मुझे यह बताए कि कौन से राजपूत 12वीं शताब्दी में एक दूसरे को होली मुबारक कहते हैं और मुहम्मद घोरी के आक्रमण के पूर्व राजपूतों में पर्दा एवं सती प्रथा कब से प्रारंभ हो गई भैया? यह तो मात्र प्रारंभ है। इस फिल्म में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित अनेक ऐसे दृश्य और तथ्य चित्रित किए गए हैं जिन्हें देखकर आपके मुख से भी यही निकलेगा, क्या बवासीर बना दिए हो। अब कुछ महानुभाव ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे कम से कम कोशिश तो की है भैया, वरना सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर आज तक किसने फिल्म बनाने का साहस किया है। खरी बात कही, सोचने योग्य भी है, परंतु बंधु इतिहास के चित्रण का भी तरीका होता है। बनाइए वो जिसे देख हमारे भारतवासी गर्व से अपना मस्तक संसार में उठाए, लज्जा से झुकाए नहीं। इतिहास का चित्रण तो तानाजी में भी हुआ था, पर क्या इससे जनता निराश हुई? क्या मराठा साम्राज्य के शौर्य और सनातन संस्कृति के प्रति उनके अद्वितीय योगदान पर प्रश्न उठाया गया? उतना भी पीछे ना जाए तो कम से कम मेजर से ही कुछ सीख ले लेते। यहां प्रमुख किरदार के रूप में अभिनेता अदवी शेष कम से कम मेजर संदीप उन्नी कृष्णन को आत्मसात करते हुए तो प्रतीत हो रहे हैं, और जो उन्होंने प्रयास किए हैं उसके लिए जितना भी कहे कम पड़ेगा। कुल मिलाकर सम्राट पृथ्वीराज से आशाएं बहुत थी, परंतु अपेक्षाओं और इतिहास के वास्तविक चित्रण के दबाव में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने अपने प्रयास में निराश किया है। ये तान्हाजी जितनी भव्य और दमदार हो सकती थी, परंतु असर पानीपत जैसा हुआ। नाम बड़े और दर्शन छोटे।